हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे विधान परिषद की शक्तियां व कार्य। अब तक हमने देखा था कि जो विधान परिषद है वो किस प्रकार उसकी संरचना होती है, इसकी क्या योग्यताएं होती है उनके सदस्यों की। तो आज हम बात करेंगे विधान परिषद की शक्तियां व कार्य। विधान परिषद की शक्तियां व कार्य। जो विधान परिषद है उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या कार्य वो करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उसकी वैधानिक वैधानिक शक्ति के बारे में। जैसा कि हमें पता है, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाती है विधानमंडल। राज्य सूची प्लस समवर्ती सूची, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, कानून, वो कौन बनाता है? वो बनाता है विधानमंडल। विधानमंडल और विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो साधारण विधेयक होगा, साधारण विधेयक, वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्तुत साधारण विधेयक को किसी भी सदन में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य सूची समवर्ती सूची में जो कानून बनेंगे वो विधानमंडल बनाती है, और विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद। और हम जो बात कर रहे हैं कि साधारण कानून की, तो वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण कानून जो होगा वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो राज्य विधानसभा हो या फिर विधान परिषद हो। और एक बात, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, इनके सदस्यों को हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, एमएलसी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद के सदस्य है, जो विधानमंडल में बैठते हैं, उनको एमएलसी कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, न कि मेंबर ऑफ विधान परिषद। ये नहीं होता, बल्कि एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनके जो विधेयक है, जो वैधानिक शक्ति क्या है कि साधारण विधेयक होगा उसको किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे फिर वो विधान परिषद ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा। वित्त विधेयक जो है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत सिर्फ विधानसभा करती है, उसके बाद आगे प्रोसेस होती है। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति क्या है कि जो वित्त विधेयक होगा वो इसमें प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। अन्य जो विधेयकों को जो वित्त विधेयक को छोड़कर, वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य जो विधेयक है इसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक को छोड़कर सिर्फ वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले विधानसभा प्रस्तुत करेगी। विधानसभा फिर 14 दिनों के लिए, सिर्फ 14 दिन के लिए क्या करेगी? विधान परिषद के पास भेजेगी। और 14 दिन के अंदर या तो विधान परिषद उसको 14 दिन रख सकती है अपने पास, या उसको स्वीकृति दे सकती है, या उसको पुनः विचार के लिए भेज सकती है। लेकिन 14 दिन होते ही जो विधानसभा ने जो वित्त विधेयक या जो वित्त बिल जो प्रस्तुत किया था वो स्वतः लागू हो जाएगा, स्वतः लागू हो जाता है। तो सिर्फ 14 दिनों के लिए वित्त विधेयक को रोक सकती है, 14 दिन से ऊपर नहीं रोक सकती। और जो भी विधानसभा प्रस्तुत कर देगी वित्त विधेयक में जो भी प्रस्ताव होगा उसको 14 दिन बाद वो स्वतः लागू हो जाएगा। वित्त विधेयक
इसके अलावा बात करते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करते हैं तो कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या होता है कि जो जिस विभाग के जो मंत्री है या मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं या मंत्री है, उनसे क्या है प्रश्न पूछा जा सकता है। मंत्री परिषद या फिर मंत्रियों से क्या है प्रश्न पूछने का इनको अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार है, उनकी आलोचना करने का अधिकार है। तो जो है विधान परिषद के जो सदस्य है वो मंत्रियों से उनके विभाग की सूचना कर प्राप्त कर सकते हैं प्रश्न पूछकर, और उनसे उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, उनके जो व्यवहार होंगे उनका भी अपमान कर सकते हैं, लेकिन वो उनसे उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। लेकिन जो मंत्री परिषद है या मंत्री है उनके विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। जो मंत्री होंगे या मंत्री परिषद होगी उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विभागों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उनको हटा नहीं सकते। कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसका मतलब इनके पास न्याय के बराबर पावर होती है। अब बात करते हैं इनके विविध कार्य। ये विविध कार्य क्या क्या करते हैं। एक विविध कार्य है कि अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना। ये अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। और दूसरा क्या है कि जो संसद ने संविधान में जो संशोधन किया है, संसद ने संविधान में जो संवैधानिक संशोधन किया है, संवैधानिक संशोधन, उसके लिए जो प्रस्ताव भेजती है वो विधानपालिका के पास जाता है, विधानपालिका या विधानमंडल। तो विधानमंडल के पास जाता है तो उनके पास ये शक्ति होती है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद विधानसभा के साथ मिलकर क्या करती है, विधानसभा के साथ मिलकर उस प्रस्ताव को पारित करती है, उस प्रस्ताव या संवैधानिक संशोधन को पास करती है। जो संवैधानिक संशोधन है, मतलब संसद जो संवैधानिक संशोधन करती है आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन किया जाता है उसका प्रस्ताव विधान पालिका में भेजा जाता है। और विधान पालिका में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद विधानसभा के साथ मिलकर क्या करती है, उस प्रस्ताव को, उस सुझाव को पास कर देती है, यानी उस संवैधानिक संशोधन को पास कर देती है, तब जाकर एक बिल बनता है। या फिर कुल मिलाकर ये कहे कि ये क्या है, न्याय के बराबर इसके पास शक्ति होती है। विधान परिषद के पास न्याय के बराबर शक्ति होती है, न्याय के बराबर शक्ति। जो वास्तविक शक्ति है, जो पूर्ण शक्तियां हैं, वो विधानसभा के पास है। विधान परिषद के पास न्याय के बराबर शक्ति है। यह शक्तिहीन जो है सदन है, शक्तिहीन सदन किसको माना गया है, विधान परिषद को। इसके पास न्याय के बराबर शक्तियां हैं, इसका इतना महत्व नहीं है इसको, क्योंकि आर्टिकल 169 के तहत इसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है और कभी भी इसका गठन किया जा सकता है। इसीलिए इसके पास शक्तिहीन सदन है, ना ही कोई शक्ति है, न्याय के बराबर इसके पास शक्ति है। जो सारी की सारी शक्तियां हैं विधानसभा के पास होती है। और ये कुछ एक राज्यों में है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार,
महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन जो 6 राज्यों में अभी फिलहाल जो है बचा हुआ है विधान परिषद है, और इसको समाप्त या गठन भी किया जा सकता है क्योंकि ये एक टेम्परेरी सदन होता है। जब आवश्यकता होती है तो इसको बना लिया जाता है, वरना इसको नहीं बनाते। इसीलिए कुछ एक राज्यों में है, बाकी नहीं है। तो ये थी इसकी जो शक्तियाँ, वैधानिक, संवैधानिक या फिर विधि, इनके जो अन्य कार्य थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद।